मेरा नाम मोनी है और मेरे परिवार में मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरा भाई कुशाल रहते थे। मेरी माँ मेरे भाई कुशाल से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और मेरे बाबा मुझसे ज़्यादा प्रेम करते थे। बाबा मुझे कहते थे, मोनी तू तो मेरी जान है। बाबा का यह प्रेम देखकर मैं बहुत खुश होती थी, मगर बाबा जैसे मुझसे प्यार करते थे वैसे वह कभी कुशाल भाई से प्रेम नहीं करते थे। उन्होंने कभी कुशाल भाई को गले से नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से बात की थी। जब भी कुशाल भाई अपने स्कूल में टॉप करते तो माँ उन्हें बहुत सारा प्यार करती, उनकी पसंद का खाना बनाती और बाबा उन्हें बधाई देना तो दूर की बात है, उन्हें मुस्कुरा कर देखते तक नहीं थे। बाबा की यह नफरत कुशाल भाई को बहुत उदास कर देती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मगर कुशाल भाई को यूं उदास देखकर मैं भी दुखी हो जाती और उन्हें समझाकर कहती, क्या हुआ बाबा, प्यार नहीं करते तो माँ तो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई कुछ सोचते और मुस्कुरा देते। फिर मैं कुशाल भाई से कहती, माँ मुझे आपकी तरह प्यार क्यों नहीं करती। कुशाल भाई तो वो मुझे चिढ़ाते और कहते, क्योंकि तू माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए माँ मुझसे ज़्यादा प्रेम करती है। कुशाल भाई की बात सुनकर मैं बहुत रोती और नाराज़ हो जाती। बाबा को सारी बात कहती तो बाबा उल्टा कुशाल भाई पर गुस्सा होते और कहते, ऐसी बातें मेरी बेटी से मत किया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा का गुस्सा और नफरत देखकर माँ बाबा से नाराज़ हो जाती और दोनों के खूब झगड़े होते। मैं और कुशाल भाई माँ बाबा को झगड़ते देखकर उदास हो जाते। कुशाल भाई मुझे उदास देखकर कहते, मोनी माँ बाबा तो हमेशा ऐसे ही झगड़ते हैं, तुम चलो हम कहीं जाकर खेलते हैं। कुशाल भाई मुझे वहां से लेकर चले जाते और हम दोनों बहन भाई एक दूसरे को बहलाने के लिए देर तक खेलते। ये तो हमारे बचपन की बात थी। हम दोनों बहन और भाई का बचपन लड़ते झगड़ते गुजर रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल से घर आई तो मुझे अपने घर में बहुत सारे लोग नजर आए। इतने सारे लोगों को अपने घर में देखकर मैं डर गई थी और कुशाल भाई के पीछे जा छुपी। फिर कुशाल भाई से पूछने लगी, इतने सारे लोग हमारे घर क्या कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई ने मुझसे कहा, मोनी हमारे बाबा अब हमारे साथ नहीं रहे। पहले तो मैं कुशाल भाई की बात समझ नहीं सकी थी, फिर बाद में मुझे पता चला कि कोई क्यों और कैसे हमको हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। बाबा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी। माँ मुझे चुपचाप देखकर मेरे पास आई और कहने लगी, मोनी तुम्हारे बाबा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना। और माँ की यह बात सुनकर मैं खुश हो गई थी। अब माँ मुझे भी कुशाल भाई की तरह ज़्यादा प्यार करने लगी थी। मैं माँ और कुशाल भाई का प्यार पाकर बाबा को भूल गई थी। हम दोनों बहन और भाई का आपस में बहुत प्रेम था। मेरी माँ हम दोनों को यूं हंसता मुस्कुराता देखकर खुश होती थी और कहती थी, कभी मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र न लगे, तुम दोनों हमेशा यूं ही साथ रहो। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर ऐसे ही खुशहाल रहे। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। हालांकि हम सब बहुत खुश थे, मगर मेरा भाई कुशाल जैसे ही 18-19 साल का हुआ तो अचानक से हमारे घर में अशांति फैल गई, क्योंकि हमारे घर हर रोज़ एक आदमी आता था और वह मेरे भाई से कुछ कहता, मगर कुशाल भाई उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करते, चिल्लाते थे। मेरी माँ भी बहुत रोती हुई उस आदमी से झगड़ती थी। मैं 12 साल की थी। उस वक्त मैं शायद वो सारी बातें समझने में नादान थी, मगर मेरे छोटे से दिमाग में वो सारी बातें और वह सारे झगड़े घूमते रहते थे। मैं कुशाल भाई को समझाती और कहती, कुशाल भाई इतना गुस्सा मत हुआ करो, वह गंदा आदमी अब जब भी हमारे घर आएगा तो आप दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई हंसते और कहते, मोनी तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए तुम्हें नहीं बता सकता कि मेरे अंदर क्या दर्द है। मैं कहती, भाई क्या दर्द है और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो कहते, पगली तुझे कुछ नहीं पता, एक दिन पता चलेगा कि दर्द क्या होता है तो तू जीना छोड़ देगी। अब मैं देख रही थी कुशाल भाई मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते थे और दूर दूर रहते थे। हम दोनों बहन भाई में अब पहले जैसी समझ नहीं रही थी। मुझे लगता था कुशाल भाई ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उनको अब वक्त नहीं मिलता है। ज़िंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं कब बड़ी हुई पता ही नहीं चला। मैं 18 साल की होने वाली थी। तब से ही माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। माँ को इतना बीमार देखकर कुशाल भाई बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन वह माँ को अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने ना जाने उनसे क्या कहा था, तब से वह और भी ज़्यादा परेशान और उदास रहने लगे थे। मैं कुशाल भाई से पूछती, आपको क्या हो गया है, आप पहले से भी ज़्यादा खामोश रहने लगे हैं। तब कुशाल भाई कहते, कुछ नहीं मोनी, पढ़ाई और माँ की बीमारी का टेंशन एक साथ आ गया है, इसलिए उदास हूँ। मैं यह सोचकर चुप हो जाती कि कुशाल भाई की मेडिकल की पढ़ाई भी तो बहुत भारी है, वो परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। कुशाल भाई के कहने पर माँ के सारे काम अब मैंने सीख लिए थे। खाना बनाना, घर की साफ़ सफाई करना,
कभी कभी कुशाल भाई भी काम करने में मेरी मदद कर दिया करते थे। माँ जो हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी, बिस्तर पर पड़े पड़े खुद को और भी ज़्यादा बीमार महसूस करने लगी थी। माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं और कुशाल भाई चाहते थे कि माँ अस्पताल में एडमिट हो जाए, मगर माँ कहती, नहीं कुशाल, मुझे अब अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। शायद माँ को पता चल गया था कि वह अंदर से बहुत बीमार है और उनकी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। उस रात मैं माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ मुझसे कहने लगी, मोनी अब मुझसे नहीं खाया जाता, तुम कुशाल को बुलाओ। माँ के कहने पर मैं कुशाल भाई को बुला लाई थी। तभी माँ ने मुझसे कहा, मोनी तुम दूसरे कमरे में जाओ। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। माँ कभी भी मुझसे कुछ नहीं छिपाती थी, मगर ना जाने आज माँ को क्या हुआ था। वो मेरे सामने कुशाल भाई से बात नहीं कर रही थी और कुशाल भाई वह भी चुप थे। मुझे हैरत हो रही थी कि माँ कुशाल भाई से क्या बात करने वाली थी जो मेरे सामने नहीं हो सकती थी। मेरे अंदर माँ की बात सुनने की उत्सुकता हुई। तभी मैं दरवाज़ा बंद करके कमरे से निकल गई और खिड़की में जाकर खड़ी हो गई। माँ कुशाल भाई का चेहरा हाथ में पकड़े उनसे कह रही थी, मेरे प्यारे बेटे कुशाल, मैं तुमसे और मोनी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ तुम दोनों कभी भी अलग ना हो। मैं माँ की यह बात सुनकर रोने लगी थी। मैं भी माँ और कुशाल भाई से अलग नहीं होना चाहती थी। तभी माँ ने कुशाल भाई को एक ख़त पकड़ा दिया और कहा, अपने कमरे में जाकर पढ़ना। कुशाल भाई माँ के गले लगकर बहुत देर तक रोते रहे थे। मैं अपनी जगह हैरान थी कि माँ वो ख़त मेरे सामने भी तो भाई को दे सकती थी, मगर माँ ने ऐसा क्यों किया था। और कुशाल भाई वो भी मुझे नहीं बताते थे कि उस ख़त में क्या लिखा है, मगर मैंने देखा था भाई जब भी अकेले होते तो वह ख़त पढ़ते और बहुत रोते थे। मुझे बहुत उत्सुकता थी कि उस ख़त में आखिर क्या है, और कुशाल भाई जो मुझसे हर बात शेयर करते हैं, वह उस ख़त में लिखी बात मुझसे क्यों छुपा रहे हैं। मेरी उत्सुकता के कारण मैंने एक दिन भाई से पूछ ही लिया, कुशाल भाई मैं जानती हूँ माँ ने उस रात आपको एक ख़त दिया था, मगर वह ख़त में क्या लिखा है वो आप मुझे क्यों नहीं बताते, मुझे भी वह ख़त पढ़ना है। मेरी यह बात सुनकर कुशाल भाई मुझे हैरत से देखने लगे, फिर कुछ सोचते हुए बोले, अभी सही वक्त नहीं है, वह ख़त मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा मगर सही वक्त आने पर। कुशाल भाई की यह बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। कुशाल भाई अपनी ज़ुबान के पक्के थे। उन्होंने जब कहा था वह सही वक्त आने पर खुद ही वह ख़त मुझे देंगे, तो मुझे अब उस सही वक्त का इंतज़ार करना था। एक दिन ऐसे ही मैं कॉलेज से घर आई तो माँ को बेहोश पड़ा देखा। मैं चिल्लाने लगी। मेरी चिल्लाने पर कुशाल भाई भी चले आए। कुशाल भाई ने जैसे ही माँ को देखा तो मुझे गले से लगाकर कहने लगे, मोनी माँ अब हमारे साथ नहीं रही, वह भगवान के पास चली गई है। मैं भाई की बात सुनकर माँ के मुरझाए हुए चेहरे को देखती रह गई। मुझे माँ के छोड़ जाने का बहुत सदमा लगा था और मुझसे ज़्यादा सदमा शायद कुशाल भाई को लगा था। वह घर पर अब कम रहने लगे थे, मुझसे बात भी कम करते थे। अकेले बैठकर माँ का दिया वो ख़त पढ़ते रहते और बहुत रोते। मैं जब उन्हें समझाती तो वह मुझे भी डांटते थे। मैं कुशाल भाई के ऐसे बदल जाने पर उदास हो गई थी। मुझे नहीं पता था एक माँ के चले जाने से हमारा रिश्ता ऐसे ख़त्म हो जाएगा। कुशाल भाई रात देर तक घर पर नहीं आते तो मैं बहुत डर जाती, क्योंकि हमारे इतने बड़े घर में अब हम दो ही लोग रहते थे और कुशाल भाई भी मुझे अकेला छोड़कर चले जाते थे। एक दिन मैंने रोते हुए कुशाल भाई से कहा था, मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात सुनकर उस रात कुशाल भाई बहुत ज़ोर से गुस्सा हुए थे। मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे, मोनी अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत डालो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कुशाल भाई के डांटने पर मेरा नाजुक सा दिल टूट गया। मैं कुशाल भाई के बदले हुए रूप को देखकर ज़्यादा टूट गई थी। मैंने रोते हुए कुशाल भाई को देखा और कुछ भी कहे बिना वहाँ से चली गई। मैंने भी खुद को संभाल लिया था। माँ और कुशाल भाई के बिना जीना सीख लिया था। कुशाल भाई डॉक्टर बन चुके थे। मैं उनके डॉक्टर बनने पर बहुत खुश हुई थी, मगर उनको नहीं बताया था कि एक दिन कुशाल भाई मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, मोनी मुझे बधाई नहीं दोगी, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई है, अब उनकी दूसरी इच्छा पूरी करने का वक्त आ चुका है। मैं खुश होती हुई कुशाल भाई से कहने लगी, कुशाल भाई मैं बहुत खुश हूँ और आज शायद माँ की आत्मा को शांति मिल गई होगी। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। फिर मैं सोचने लगी कि माँ की दूसरी इच्छा कौन सी होगी, मगर मेरी बहुत सोचने पर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया था। जिंदगी के और थोड़े दिन गुजर गए थे। एक दिन कुशाल भाई मेरे कमरे में आए और मेरे सिर पर लाल दुपट्टा उठाकर बोले, आज तुम्हारी शादी है, माँ का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। कुशाल भाई की आंखें लाल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आज भी रो रहे हो।
मुझे लगा जैसे वो मेरी शादी का सुनकर रो रहे थे। मैं उनके गले से लग गई और बोली, कुशाल भाई, मैं जानती हूँ आप मेरे यहाँ से चले जाने की वजह से रो रहे हैं, मगर आप मत रोइए। माँ की आत्मा को दुख पहुँचेगा और मैं भी शांति से नहीं रह पाऊँगी। मैं माँ का वादा पूरा करने के लिए तैयार हूँ। आप जिससे कहेंगे मैं बिना कुछ कहे उससे शादी कर लूँगी। फिर मैंने कुशाल भाई से यह नहीं पूछा कि मेरी शादी किससे करवा रहे हैं। शादी का मुहूर्त शाम के वक्त था। कुशाल भाई ने दूर के एक दो रिश्तेदारों को मेरी शादी में बुलाया था। मुझे मोहल्ले की लड़की ने आकर तैयार कर दिया था। फिर वही लड़की मुझे मंदिर ले गई थी। मेरे चेहरे पर घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, मगर मुझे पता था कि कुशाल भाई मेरे लिए किसी अच्छे लड़के को ही पसंद किए होंगे। फेरों के बाद एक दो और रस्में हुई, मगर उस वक्त भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई थी। मुझे उसका चेहरा देखने की उत्सुकता हो रही थी, मगर बहुत कोशिश के बाद भी मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाई। मंदिर से मुझे अपने घर लाया गया था। मुझे लग रहा था भाई मुझे घर से विदा करने वाला है, मगर मैं हैरान हो गई जब मुझे भाई वाले कमरे में बिठा दिया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। मैं अभी कुशाल भाई के पास जा रही थी, तभी कमरे का दरवाज़ा खोलकर कुशाल भाई अंदर आए थे। जैसे ही कुशाल भाई कमरे में आए तो मैं उन्हें अपने सामने देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, कुशाल भाई, मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई मुझसे रूखे अंदाज में पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? तब मैंने उनसे कहा कि मेरा पति कहाँ है और मुझे आपके कमरे में क्यों लाए हैं। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई का सिर झुकाया। वह शायद अपने आंसू छुपाना चाह रहे थे। मैं कहने लगी, कुशाल भाई, क्या हुआ? आपकी आंखें भीग रही है। क्या मैं इस घर से विदा होकर जा रही हूँ इसलिए आप उदास हैं और मुझसे नाराज़ हैं? क्या? मेरी बात सुनकर वो मुझसे कहने लगे, मोनी, मुझे नहीं पता है, जो कुछ मैं कहूँगा वह शायद तुम्हें झटका भी दे सकती है, मगर सच यह है कि यह सब कुछ जो हुआ है वह माँ की आखिरी इच्छा थी। या समझ लो आज तुमने जो किया वह माँ की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए किया है। माँ का नाम सुनकर मैं दुखी हो गई। मुझे इतना तो पता था कि माँ को मेरी शादी की बहुत इच्छा थी। माँ चाहती थी कि कुशाल भाई की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो जाए, और मैंने आज अपनी माँ की इच्छा भी पूरी कर दी थी। शायद माँ की आत्मा को शांति मिलने वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था कि कुशाल भाई जो कुछ कहेंगे उसके बाद मेरी आत्मा अशांत हो जाएगी। मैं कुशाल भाई के पास गई और कहने लगी, कुशाल भाई, आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुन रही हूँ। मेरी बात सुनकर कुशाल भाई मेरे दोनों हाथ पकड़कर बोले, मोनी, जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ माँ से किया वादा पूरा करने के लिए हुआ है। इसके बाद जो कुछ होगा वह तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा। फिर भाई ने अपने हाथ में मौजूद एक पुराने से कागज़ को निकाला और मेरे हाथ में देते हुए कहने लगे, यह माँ का आखिरी ख़त है तुम्हारे लिए। इस खत को पढ़ने के बाद जो भी तुम्हारा फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा। इतना कहकर कुशाल भाई वहाँ से चले गए और मैं अपने बिस्तर पर बैठकर वह ख़त पढ़ने लगी। मगर जब मैंने वह ख़त पढ़ा तो मेरी जान निकल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे क़यामत आ गई हो। ये क्या हुआ था मेरे साथ और इस ख़त में क्या लिखा हुआ था? मैंने वह ख़त एक बार नहीं 4 बार पढ़ा था, और मेरी 4 बार पढ़ने पर भी उस ख़त का एक भी शब्द नहीं बदला था। मैं अपनी जगह पर रोती रही थी। ये क्या हो गया था? ये क्या कर दिया था कुशाल भाई ने? उन्होंने इतना बड़ा सच क्यों मुझसे छुपाया था? मैं रात भर रोती रही थी और मेरा आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। कुशाल भाई जो गए थे वह रात भर नहीं लौटे थे। मैं घर में अकेली डरती थी, मगर उस रात में नहीं डरी थी। मुझे अपनी माँ और कुशाल पर भरोसा करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली थी। मैं पहले से बहुत ज़्यादा बदल गई थी, गुमसुम सी रहने लगी थी और हर रोज़ वह ख़त पढ़ती थी जो माँ ने लिखा था। माँ ने ख़त में लिखा था, मोनी, जब तुम यह ख़त पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करवा पाई, मगर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना करूँ, तुम मेरी अपनी संतान हो और एक माँ अपनी सारी संतान को एक जैसा प्यार देती है। हाँ, बस उसका एहसास उस वक्त कम होता है जब कोई दूसरा भी आपसे ऐसे ही प्यार करे। तुमको अपने बाबा के प्यार के सामने शायद मेरा प्यार कम लगता होगा, मगर नहीं, दुनिया की कोई भी माँ अपनी संतान से एक सा प्यार करती है। यह ख़त लिखते हुए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ में पकड़ने की भी शक्ति नहीं है, मगर मुझे तुम्हें एक सच बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना दर्द भुलाकर यह ख़त लिख रही हूँ। मोनी, मेरी प्यारी बेटी, जानती हूँ तुम मेरे बाद ज़िंदगी में बहुत अकेली हो जाओगी,
मगर यह जीवन है और यहाँ अकेले ही संघर्ष करना पड़ता है। मोनी, यह ख़त लिखने का असली वजह यह है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है, एक सच जो तुम्हारी और कुशाल की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। मोनी, कुशाल और तुम एक घर में एक साथ बड़े हुए हो। तुम कुशाल को अपना भाई मानती हो, मगर यह सच नहीं है। कुशाल तुम्हारा भाई नहीं है। कुशाल मेरे और तुम्हारे बाबा की संतान नहीं है। कुशाल मेरी सहेली सोनल का बेटा है। वह प्यार में आकर एक लड़के के साथ संबंध बना चुकी थी और वह प्रेग्नेंट हो गई। वह लड़का उसे शादी नहीं किया, उसे धोखा दे दिया। सोनल जब डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। इस बच्चे को रखना सोनल की मजबूरी बन चुकी थी। सोनल को मैंने अपने पास ही रखा था। तुम्हारे बाबा सोनल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे क्योंकि वह कुंवारी माँ बन चुकी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और पूरे 9 महीने बाद जब कुशाल पैदा होने वाला था तो हम उसे अस्पताल लेकर चले गए। कुशाल के पैदा होते ही सोनल हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। कुशाल को मैंने अपनी गोद में उठा लिया। तुम्हारे बाबा ने कहा इसे अस्पताल में ही छोड़ दो, जिसको ज़रूरत होगा उठाकर ले जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हारे बाबा से विनती की और कहा कि नहीं, यह मेरी सहेली का बच्चा है, मैं इसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस तरह मेरी ज़िद के आगे तुम्हारे बाबा ने तो कुशाल को हमारे साथ रखने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम्हारे बाबा ने कुशाल को कभी नहीं अपनाया, उसे कभी भी अपने बेटे की तरह प्यार नहीं दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस यही चाहा कि तुम्हारे बाबा कुशाल को भी अपना बेटा मान ले, मगर जिंदगी में सारी इच्छाएं पूरी हो यह तो नहीं होता है ना। कुशाल बचपन से ही जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो। मेरी तुमसे और कुशाल से यही विनती है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दो। मैं अपने जीवन में ही तुम दोनों को एक होते देखना चाहती थी, मगर मेरी यह बीमारी मुझे ऐसा नहीं करने दे रही है। मैंने उस रात भी कुशाल से वादा लिया था कि वह मेरी यह आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करेगा। अब मोनी, तुम्हारी बारी है। यह सब करके तुम अपनी माँ की आत्मा को शांति पहुँचाओगी। अपने और कुशाल के जीवन का यह सच जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे कुशाल से इस बात पर ज़्यादा गुस्सा था कि उसने मुझे कभी यह नहीं बताया कि वह मेरा सगा भाई नहीं है, और ना ही शादी के वक्त मुझे बताया कि वही मेरा होने वाला पति है। हाँ, उस रात मेरी कुशाल से ही शादी हुई थी और मैं कुशाल को इस धोखे पर कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कुशाल को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। मैं कुशाल से बात तक नहीं करती थी, वह भी मुझसे दूर दूर रहता था। हम दोनों पति पत्नी होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत दूर थे। शायद कुशाल के लिए भी इस बेजोड़ रिश्ते को स्वीकार करना मुश्किल हो गया था। दिन गुजरते जा रहे थे। कुशाल को एक अस्पताल में नौकरी लग गई थी। कुशाल अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया था और मैं अपने घर में खुद को व्यस्त रखती थी, मगर मेरे अंदर कुशाल के लिए नफरत आ गई थी। मैंने सोच लिया था मैं उससे तलाक लेकर अपने जीवन की फिर से नई शुरुआत करूंगी। कुशाल देर रात तक अस्पताल से वापस आता था। उस रात मैंने भी फैसला किया था कि मैं कुशाल से तलाक का कह दूंगी। मैं कुशाल का इंतजार करती रही थी। कुशाल और मैं अलग अलग कमरे में सोते थे। कुशाल मुझे इतनी रात तक जागता देखकर हैरान हो गया और अपना बैग टेबल पर रखते हुए मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ मोनी, तुम आज इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? कुशाल आज बहुत दिन बाद मुझसे ऐसी बात कर रहा था। मैंने अपने अंदर उठते गुस्से को शांत किया और कहने लगी, मेरा और तुम्हारा साथ गुजारा नहीं हो सकता। मैं ऐसे रिश्ते को नहीं मानती जिसको स्वीकार करने को मेरा मन ही न माने। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। कुशाल मेरी बात सुनकर हैरान नहीं हुआ था। वह जानता था कि मैं उससे यही बात करूंगी। वह मेरे सामने आया और कहने लगा, मोनी, मैं जानता हूँ तुमने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई माना है, मगर यह सच नहीं था। मैं बचपन से ही जानता था, मगर माँ बाबा की वजह से तुमसे कुछ नहीं कहता था। मोनी, मैंने बाबा की नफरत देखी है और अपने सगे रिश्तों को भी उस नफरत की आग में जलते देखा है। तुम्हें याद है, बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था। वह आदमी मेरे चाचा था। वह मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था क्योंकि मेरी माँ की प्रॉपर्टी वह मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था, मगर माँ ने मेरे चाचा की इस चाल को कभी कामयाब नहीं होने दिया। माँ के प्रेम की वजह से मैंने कभी बाबा और चाचा की नफरत को अपने दिल पर नहीं लिया, क्योंकि माँ चाहती थी मैं सबसे अच्छा इंसान बनूं और इंसानों के काम आऊं। मेरी बातें समझने में शायद तुम्हें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, मगर एक दिन तुम समझ जाओगी। और मैंने पहले भी कहा था, यह शादी माँ से किया वादा पूरा करने के लिए मैंने की है। अब तुम तलाक चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर दूंगा, मगर तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं कुशाल के इतनी जल्दी मान जाने पर हैरान थी। मुझे लगा था कि कुशाल मेरी बात सुनकर गुस्सा होंगे
और मुझ पर अपने पति होने का हक जमाएंगे। मगर कुशाल ने तो मेरी बात का ऐसा जवाब दिया कि मेरे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। मैं जिस गुस्से में आई थी अब उतनी ही शांति से वहाँ से चली गई। कुशाल और मेरी शादी को 1 साल गुजर चुके थे। मैंने उस रात के बाद कुशाल से तलाक की बात नहीं की थी, मगर मुझे पता था कि कुशाल ने जो कहा है वह अपना वादा पूरा करके ही रहेंगे। इसलिए मैं भी शांत हो चुकी थी। उस रात भयंकर तूफानी बारिश हो रही थी। बिजली और बारिश के शोर से मेरे घर में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मुझे अपने कमरे में बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं डरती धड़धड़ाती हुई कुशाल के कमरे में चली आई। मुझे अपने कमरे में देखकर कुशाल हैरान हुए और मुझसे पूछा, क्या हुआ मोनी, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और उनके बिस्तर पर जाकर सो गई। कुशाल कुछ देर तक मुझे देखते खड़े रहे, फिर वह भी बिस्तर की दूसरी तरफ आकर सो गए। थोड़ी देर बाद मैंने कुशाल से कहा, कुशाल, माँ और बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं रो रही थी और कुशाल मुझे रोता हुआ देख नहीं सके। तब वह मेरे करीब आए और समझाते हुए बोले, मोनी, भगवान ने माँ बाबा की ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, मगर मोनी तुम कभी ये मत समझना कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बहुत देर तक रोती रही और कुशाल मुझे समझाते रहे। उसी रात कुशाल ने मुझे बताया था कि माँ को कैंसर हुआ था और माँ ने अपनी इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी मुझसे छुपाई थी। माँ अपने आखिरी वक्त में इतनी तकलीफ में थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मुझे माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और उनकी तकलीफ़ का सोचकर दुख भी हो रहा था। उस रात के बाद से मैं और कुशाल एक ही कमरे में रहने लगे थे और एक दूसरे के साथ बिस्तर भी साझा करने लगे थे, मगर हमारे बीच की दूरियां पहले दिन जितनी ही थी। अब मैं फिर से कुशाल के सारे काम करने लगी थी। कुशाल के लिए खाना बनाना, कपड़े आयरन करना और घर का सारा काम मैं ही करती थी। एक दिन कुशाल मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि वे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। इतना कहकर कुशाल चले गए। कुशाल को गए हुए 2 महीने गुजर चुके थे और मुझे हर पल उनकी याद आ रही थी। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों मुझे कुशाल याद आ रहे हैं। शायद मेरा दिल कुशाल को अपना पति मान चुका था। मैं कुशाल से प्यार करने लगी थी। कुशाल वापस आ चुके थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, मगर मेरी खुशी उस वक्त राख में बदल गई जब कुशाल के साथ एक लड़की भी आई थी। कुशाल ने उस लड़की से मिलाते हुए कहा, यह डॉक्टर राधिका है और यह मेरे साथ काम करती है। राधिका बहुत सुंदर और मॉडर्न थी। कुशाल के साथ राधिका को देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका कुशाल को मुझसे दूर करने आई है। मैं राधिका से जलन महसूस करने लगी थी। उन्हें कुशाल के साथ देखकर मेरा मन करता कि मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूं। अब जब भी राधिका घर आती तो मैं खुद को कमरे में बंद कर लेती। कुशाल मुझे बुलाने आते तो मैं बहाना बना देती। राधिका हर शाम मेरे घर आने लगी थी और कुशाल भी उसके साथ रहकर बहुत खुश थे। उस रात मुझे बहुत बुखार हो रहा था। कुशाल फिर अपने साथ राधिका को ले आए थे। राधिका को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा और कुशाल के सामने ही राधिका से कह दिया, डॉक्टर राधिका, आपका अपना घर नहीं है क्या, जो आप हर शाम दूसरों के घर चली आती हैं? और आप कुशाल से दूर रहा करें, क्योंकि कुशाल मेरे पति हैं। मेरी यह बात सुनकर राधिका और कुशाल दोनों ही हैरान रह गए थे। कुशाल ने मेरी बदतमीज़ी पर मुझे डांटते हुए कहा, मोनी, ये क्या बदतमीज़ी है? राधिका से माफ़ी मांगो। कुशाल ने मुझे कभी भी नहीं जानता था, मगर राधिका की वजह से मुझे डांट रहे थे। मैंने रोते हुए कुशाल को देखा और राधिका से माफ़ी मांगे बिना ही वहाँ से चली आई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रही थी। राधिका के जाने के बाद कुशाल कमरे में बहुत देर से आए थे। कुशाल के हाथ में एक कागज़ था। वह कागज़ देखकर मुझे झटका लगा। मैं अपने आंसू पोंछकर कुशाल के पास आई। कुशाल के चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में है और अपना गुस्सा मुझ पर निकालने आए हैं। मैं कुशाल को ऐसे देखकर डर गई थी। मुझे लग रहा था कि कुशाल आज मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देंगे, मुझे तलाक दे देंगे। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। कुशाल ने अपने हाथ में मौजूद वह कागज़ का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मुझ पर उस वक्त क्या क्या टूट रही थी या सिर्फ मुझे पता था। कुशाल ने सख्त लहजे में मुझसे कहा, मोनी, इस पेपर पर साइन कर दो। कुशाल की बात सुनकर मैं अपने आंसू पोंछते हुए कुशाल के गले लग गई। कुशाल अपनी जगह पर हैरान थे। मैंने कुशाल से रोते हुए कहा,
क्या हुआ आपके वादे का? आप तो बहुत स्वार्थी निकले। कुशाल मेरी उस बात को लेकर बैठ गए जो मैंने नादानी में की थी। कुशाल ने अपने दोनों हाथ मेरे इर्द गिर्द लपेटकर मुझसे कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कौन सा स्वार्थ दिखाया है? तब मैंने कहा, उस रात मैंने ऐसे ही तलाक की बात की थी क्योंकि मुझे आप पर और माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मगर अब मुझे आपसे दूर नहीं जाना है और ना ही यह घर छोड़कर कहीं जाना है। आप चाहे तो राधिका से दूसरी शादी कर सकते हैं, मगर मैं आपकी ज़िंदगी से कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। यह सुनकर कुशाल ने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगे थे, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हें तलाक दे दूंगा? तुम्हें क्या 1000 बार भी तलाक मांगती तो मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से नहीं, बचपन से। माँ ने मुझे बचपन से हमारे रिश्ते की सच्चाई बता दी थी और यह पेपर्स तलाक के नहीं हैं, इस घर के हैं। ये घर मैं तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ और मैंने हमेशा तुम्हें अपनी दोस्त माना है। मैं कुशाल की बात सुनकर खुश होने के बजाय उल्टा नाराज हो गई और कहने लगी, मगर आपका और राधिका का क्या सीन है? वह क्यों हमारे घर आती है? मेरी बात सुनकर कुशाल बहुत देर तक हंसते रहे। उनकी हंसी मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मुझे गुस्से में देखकर कुशाल ने कहा, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी पत्नी मोनी, राधिका तुम्हारी सौतन नहीं है। राधिका पहले से शादीशुदा है और वह बस काम के लिए हमारे घर आती थी और उसे घर लाने का एक कारण यह भी था कि मैं तुम्हें जलन महसूस करा सकूं। कुशाल की बात सुनकर मैं उन पर और नाराज़ हो गई। कुशाल मुझे ऐसे मना रहे थे जैसे कोई रूठे बच्चे को मनाता है। कुशाल की सारी बातें सुनकर मेरे अंदर शांति आ गई थी। वक्त इसी तरह गुजरता गया और ज़िंदगी के 3 साल गुजर चुके थे। मेरा और कुशाल का घर बहुत खुशहाल था। हमारा एक बेटा था जिसने हमारे जीवन को और सुंदर बना दिया था। दोस्तों, कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।